बीजेपी की जो 65 लोगों की टीम बनी है उसमें सीनियर लेवल पर कोई नहीं है बिहार का, कि उनको उनका डिमोशन नहीं, बल्कि उनका तो नाम ही नहीं है उस सूची में। जैसे कि बीजेपी में कई प्रवक्ता इस तरह के हैं जो बहुत थोड़ा सा उनके स्वभाव में गर्मी रहती है, एरोगेंसी रहती है। वो चीज़ संजय मयूख में नहीं है। संजय मयूख के बारे में पूरे देश के पत्रकार कहते हैं कि वो बहुत मधुर स्वभाव के हैं, तो उनका नाम नहीं होना बड़ा अजीब लगता है। अजीब लग रहा है। बांकीपुर में चूंकि कायस्थ बहुल विधानसभा सीट है, वहाँ जो बीजेपी हारी तो संभवतः इस वजह से भी किया गया। तो बीजेपी के पुराने लोग पर्सनल बातचीत में कहते थे, उसी चीज़ को प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया, क्योंकि बीजेपी के जो कोर वोटर है वो टूट के इनके साथ आए, और आने वाले समय में अगर ये चलता रहा तो बीजेपी के कोर वोटर टूट के प्रशांत किशोर के पास आएंगे और ये बड़ा झटका होगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की है। 65 लोगों का इस सूची में नाम है, लेकिन जब नाम सार्वजनिक हुआ उसके बाद बिहार को एक बड़ा झटका मिला। बिहार को झटका इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके हाथों में ही जब सब कुछ है, जो बीजेपी के बॉस हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बॉस हैं, और उसके बाद बिहार के बड़े दिग्गज चेहरों की जिस तरह से कटाई छटाई हुई है, उस पर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पुष्पमित्र सर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची आई है, कटाई छटाई हुई है, वजह क्या क्या लग रहा है? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में तो खूब चर्चा तेज हो गई है। देखिए, नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उम्मीद थी कि उनकी टीम में बिहार के लोग होंगे, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वो बिहार में उनका बड़ा वक्त गुजरा है, तो वो जानते हैं यहाँ के कौन बीजेपी के लोग अच्छा काम करते हैं, किनका अच्छा योगदान हो सकता है, तो उसमें से वो चूज करेंगे। जैसे उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ से इसको आईटी सेल के लिए एक व्यक्ति को चूज करके वो ले गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे। हम लोग को भी उम्मीद थी कि बिहार से ज़्यादा लोगों को चूज करेंगे और टीम में बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जब सूची आई और उसमें 3 लोग दिखे, 3 लोग दिखना भी उतनी बुरी बात नहीं है, जैसे क्योंकि बीजेपी की जो 65 लोगों की टीम बनी है उसमें सीनियर लेवल पर कोई नहीं है बिहार का। तो बिहार बीजेपी को इतनी बड़ी सत्ता देता है, सांसद देता है, सब कुछ देता है, तो उसके बावजूद कम से कम सीनियर लेवल पर जो पद होते हैं, उपाध्यक्ष के पद होते हैं, महामंत्री के पद होते हैं, जिसको महासचिव हम समझ सकते हैं, उसमें बीजेपी के लोग होने चाहिए थे, लेकिन न उसमें है न उसमें है। और जो लोग पहले से थे उनकी भूमिका भी घट गई है। जैसे कि ऋतुराज सिन्हा काफ़ी अच्छे संगठन के काम के लिए जाने जाते हैं, वो पहले राष्ट्रीय मंत्री थे, यानी उसको हम सचिव कह सकते हैं, तो वो थे। अब उनको प्रकोष्ठ संकुल में डाला गया है कि जितने तरह के प्रकोष्ठ हैं उनमें समन्वय करने का, तो एक तरह से उनका डिमोशन हुआ है। हाँ। और संजय मयूख जो थे, संजय मयूख जो राष्ट्रीय सह प्रवक्ता, जो प्रवक्ताओं की टीम थी उसमें वो सेकंड नंबर पर थे, तो उनका भी डिमोशन हुआ, क्योंकि उनका डिमोशन नहीं, बल्कि उनका तो नाम ही नहीं है उस सूची में, तो वो भी नहीं है। और 2 लोग आए हैं उसमें नए, एक तो उपाध्यक्ष यहाँ रहे हैं शंभू जी, वो हैं, और एक शिवेश राम जी का जरूर एक बढ़ा है, तो वो इसमें एससी मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन ये जो हुआ है वो पता नहीं क्यों हुआ है। संभवतः इसकी जो वजह है मुझे लगती है वो है बांकीपुर का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी कितनी बड़ी हार हुई। तो 2 लोग हम जो देखते हैं, एक तो ऋतुराज सिन्हा और एक संजय मयूख, दोनों कायस्थ जाति के हैं। जी। और जाति फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जिस तरह से अभी आपने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की आपने चर्चा की, तो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को तो नितिन नवीन से हटा करके, जैसे प्रशांत किशोर जो विजेता हुए हैं, वे तो सम्राट चौधरी बिहार के सीएम इस मुद्दे पर ज्यादा शिफ्ट किए थे। तो कार्रवाई जिस तरह से प्रशांत किशोर भी बार बार अपने बयानों में दावा करते हैं कि बीजेपी के संगठन में बदलाव होगा, बीजेपी की ओर से जो मुख्यमंत्री बनाए गए उसमें बदलाव होगा, लेकिन बदलाव संगठन के स्तर पर दिख रहा है। ऋतुराज सिन्हा जिस तरह से उनका एक कद था, बड़े धाकर माने जाते थे, संजय मयूख हर जगह दिख जाते थे, मैनेजमेंट में उनका मीडिया में उनका काम बहुत अच्छा था। जैसे कि बीजेपी में कई प्रवक्ता इस तरह के हैं जो बहुत थोड़ा सा उनके स्वभाव में
गर्मी रहती है, एरोगेंसी रहती है, वो चीज़ संजय मयूख में नहीं है। संजय मयूख के बारे में पूरे देश के पत्रकार कहते हैं कि वो बहुत मधुर स्वभाव के हैं हाँ। और सबसे आराम से मिलते-जुलते हैं। हम लोगों से भी जो बातचीत होती रही है, बहुत मधुर स्वभाव से, कभी जबकि वो हमारा सोशल मीडिया देखते हैं कि हम लोग बहुत बीजेपी के फेवर में बात नहीं करते हैं, फिर भी उनमें जो एक मिठास है वो उनकी पहचान थी जी। और वो उनको आगे भी बढ़ाते थे। तो उनका नाम नहीं होना बड़ा अजीब लगता है। अजीब लग रहा है। अजीब लग और ऋतुराज सिन्हा भी संगठन के अच्छे व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो भोजपुर का इलाका जी, जी। मतलब बक्सर कमजोर था, हाँ, हाँ। वहाँ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। तो उस लिहाज से उनको भी अच्छी भूमिका मिलनी चाहिए थी। तो लेकिन मुझे वही लगता है, मैं जो कह रहा हूँ कि बांकीपुर में चूंकि कायस्थ बहुल विधानसभा सीट है, वहाँ जो बीजेपी हारी तो संभवतः इस वजह से भी किया गया। दूसरी बात यह है कि उनको लगा कि एक कायस्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही, तो बहुत ज़्यादा कायस्थ की जरूरत नहीं है, तो इसलिए भी एक चक्कर रहा होगा। लेकिन बिहार को तब भी महत्व दिया जाना चाहिए था। जी। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव में जब बीजेपी की जीत हुई है, हाँ, तो बिहार का महत्व थोड़ा घट रहा है उसके बाद से बीजेपी में, हाँ। क्योंकि बंगाल अब उनके लिए प्राथमिकता में आ गया है, क्योंकि बंगाल उनका हो गया है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश का महत्व बढ़ रहा है। इस बीच में बिहार कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने ये एक बड़ी बात की कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के में चुनाव है आने वाले समय में, इसलिए उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बंगाल में बड़ी जीत हुई है, ममता दी का शासन बहुत दिन के बाद हटा है, तो ऐसे में बंगाल पे भी बीजेपी केंद्रित हो रही है। लेकिन क्या जिस तरह से बिहार में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हो गए, लेकिन इतने राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले, आपने कहा कि भोजपुर के इलाके में जो सन्नाटा था, उसे ऋतुराज सिन्हा के मेहनत ने खत्म किया। तो उसके बाद जिस तरह से बिहार में बड़े नेताओं की अनदेखी हो रही है, तो इससे क्या लग रहा है कि जातीय समीकरण ही सिर्फ एक वजह है संगठन के में बदलाव के लिए, या फिर और कई मायने भी निकल करके सामने? मैंने कुल मिला के ये है कि बिहार अभी प्रायोरिटी में बीजेपी के नहीं है। बीजेपी की प्रायोरिटी में बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और दूसरे इस तरह के राज्य हैं। बिहार प्रायोरिटी में नीचे जा रहा है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि संगठन के जो निर्माण हुआ है, उसमें नितिन नवीन की कितनी भूमिका रही होगी, क्योंकि नितिन नवीन के हाथ में ही सब कुछ अगर होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो ये भी हम मान सकते हैं कि उसमें भी नितिन नवीन अपने स्तर पर बहुत सारे लोगों को नहीं डाल पाए, ये समझा जा मतलब सकता है। ऐसा तो तब तो ये तो लिस्ट देख करके ये भी समझा जा सकता है कि अगर नितिन नवीन के हाथ में होता तो बिहार के लोगों, क्योंकि वो तो हाँ, ये मेरा मानना है कि बिहार के लोगों को ज्यादा, क्योंकि बिहार के लोगों को ज्यादा जानते हैं। एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को उन्होंने जरूर प्रमुख बनाया है आईटी सेल का, वो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, वो उनके करीबी व्यक्ति रहे हैं, जी। लेकिन बहुत ज्यादा अपने लोगों को वो नहीं शामिल करा पाए, ऐसा लगता है। तो जिस तरह से अब बांकीपुर में जो हुआ, क्या इसका असर अब बिहार के संगठन पे भी पड़ेगा? हाँ, पढ़ना चाहिए निश्चित तौर पर। बीजेपी जल्दीबाजी में जरूर किसी भी हार का को लेके वो उसके यहाँ बैठक होती है, आकलन होता है और बहुत सटीक आकलन होता है, वो सब हो गया होगा, लेकिन कोई डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेती है। देर सवेर धीरे 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 कुछ न कुछ बदलाव उसमें नजर आएंगे, जरूर संगठन में भी नजर आएंगे और सरकार के स्तर पर भी हमको लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब बदलाव आने वाले मंत्रिमंडल समय की आप बात कर रहे हैं? मंत्रिमंडल में हो सकता है, या फिर जो बिहार से मंत्री बनते हैं केंद्र में, उनको लेके भी हो सकता है। मतलब बहुत तरह के बदलाव धीरे धीरे हो सकते हैं और बीजेपी खुद भी अभी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये भी हम लोगों को समझना चाहिए कि जनजीय मूवमेंट के बाद बीजेपी का अपना आत्मविश्वास भी हिला हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कम्युनिकेट करें नई पीढ़ी से, और नई पीढ़ी को अपने पक्ष में लाने के लिए भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हालांकि इस नए संगठन में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें भी चल रही होगी, तो वो बदलाव बिहार में भी और देश में भी हम लोग को देखने मिले। जिस तरह से प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम पे, जेनजी को संबोधित करते हैं, फ्रेंड्स कह करके बातचीत करते हैं, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो भी जेनजी वाले वर्ड पे सब टर्म फोकस कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में, लेकिन ऋतुराज सिन्हा तो जैसे युवा है, इन लोगों की छटनी हुई है, तो बीजेपी जो कह रही है उसको स्थापित कर पाए? बीजेपी अभी पशुपेश में दिखती है, क्योंकि पीएम एक तरफ जनजी को आकर्षित करने की भी कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ वो स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उनको दिमागी नक्सल भी कहते हैं। तो वो दोनों, वो अभी बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि इनको राष्ट्र विरोधी साबित कर दिया जाए या इनको अपने पाले में लिया जाए। वो एक कंफ्यूजन है अभी, वो सेटल डाउन होने में समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि संवाद होना चाहिए, तो संवाद होना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी में धीरे धीरे ये चीज स्टेब्लिश होगी। और जहां तक ऋतुराज सिन्हा की बात है, मुझे लगता है कि उससे भी नीचे के लोगों को बढ़ाया जाए शायद बीजेपी में। जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के उन लोगों ने तय कर लिया कि इससे ऊपर जो लोग हैं वो सब सीनियर हो गए,
हाँ हाँ। अब इसके नीचे जो लोग हैं वही आने वाले समय में बीजेपी का भविष्य होंगे। तो अब उस बार को और नीचे किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर, एक आखिरी सवाल करेंगे, जिस तरह से प्रशांत किशोर बार बार दावा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे में बिहार में बदलाव हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है ऐसी परिस्थिति बन सकती है? मुमकिन है, इसमें कोई बहुत दो मत नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेके बीजेपी, बिहार बीजेपी के अंदर जो एक छुपा हुआ विरोध है वो कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं है। जब से वो मतलब नीतीश कुमार के सरकार में थे तब से, या उससे पहले से भी जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं वो पर्सनल बातचीत में लगातार कहते रहते थे कि वो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी एक तो बाहर से आए हैं, दूसरी उनकी पृष्ठभूमि में बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल बीजेपी के पुराने लोग पर्सनल बातचीत में कहते थे, उसी चीज को प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया। वो कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी सवाल हम लोगों ने अपने फोन पर सुने हैं बीजेपी के पुराने लोगों से कि ये जो है राजद की पृष्ठभूमि से आए हैं, इन पर अपराध का आरोप है, इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई है, इनमें बीजेपी की का वो संस्कार नहीं है, ये सारी हाँ वो संस्कार नहीं, ये सारी बातें बीजेपी के लोग वन टू वन बातचीत में कहते रहते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर ने उसको आगे बढ़ाया और उसका फायदा उनको मिला कि आप देखिए कि बीजेपी के जो कोर वोटर है वो टूट के इनके साथ आए, और आने वाले समय में अगर ये चलता रहा तो बीजेपी के कोर वोटर टूट टूट के प्रशांत किशोर के पास आएंगे और ये बड़ा झटका होगा। देखिए, बीजेपी के विरोधी वोटरों को एकजुट करके कभी बीजेपी से जितना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें जो लोग आते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। राजद तमाम कोशिश करके देख चुकी है, फिर भी वो 40-50 हजार या उस 1 लाख वोट से पूरे राज्य में पीछे रह जाती है, तो आरजेडी। तो इसलिए बीजेपी के कोर वोटर जब टूटेंगे तो वो बड़ा खतरा है। इसलिए राजद से बड़ा खतरा आज प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि वो उनके कोर में सेंधमारी कर रहे हैं। और एक बार आप समझिए कि बीजेपी के कोर वोटर कुछ भी 20% भी उनके पास आते हैं तो जो विपक्षी मत है वो पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाता है, उनके साथ सट जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जीतने वाला कॉम्बिनेशन, जीतने वाला है उसके साथ। हाँ, तो ये बड़ा खतरा है, तो बीजेपी को इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। क्या एक और आखिरी सवाल है कि क्या जिस तरह से नितिन नवीन अभी नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद संभवतः यह पहली लिस्ट जो है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 65 लोगों की जारी की गई, हाँ 7 महीने बाद पहली बार उनकी टीम बनी है, तो क्या एक ये भी वजह है कि बिहार के जो बड़े दिग्गज या फेमस चेहरे थे उसमें कटने की क्या या छटने की ये भी वजह हो सकती है कि नितिन नवीन के फेस वैल्यू को भी ग्रेस देना है? मुझे लगता है कि नीतीश का फेस वैल्यू तो अभी तक एस्टेब्लिश्ड भी नहीं हो पाया है और खतरे में ही है, क्योंकि आप माने या ना माने बांकीपुर की हार तो नितिन नवीन की भी हार है ना, क्योंकि वो वहां से विधायक इतने साल तक रह चुके थे और उन्होंने अपनी मर्जी से उम्मीदवार उतारा, उसके बावजूद उस सीट को नहीं जिता पाए। तो नितिन नवीन पर भी सवाल है, वो बड़ा सवाल है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कैपेबिलिटी पर। और इससे ये जो आरोप हैं विरोधियों के और तमाम लोगों के कि नितिन नवीन एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो एक कहा जाता है कि डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी सच साबित होता है। तो वही सारी बातें हैं, यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दिखता है, मतलब उनकी टीम में भी दिखता है कि वो अपने तरह के लोगों को बहुत ज्यादा चुन नहीं पाए। और एक कंफ्यूजन कुल मिला के है कि बीजेपी के इस फैसले में एक बड़ा कंफ्यूजन है, उसमें कोई दिशा नहीं दिखती है कि जनजी को करने के लिए, भविष्य के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए कुछ नहीं है, एक शॉर्ट टर्म फेरबदल जैसा है और एक कंफ्यूजन है। बीजेपी खुद कंफ्यूज है कि वो क्या करे आने वाले समय में, कुछ बदलाव करती है फिर बैक होती है, तो वो कंफ्यूजन अभी दिखेगा कुछ बीजेपी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। बीजेपी संक्रमण के दौर से गुजर रही है, हाँ, अपनी पॉलिसी को लेकर, हाँ, इस चुनावी जीत को लेकर मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी पॉलिसी वो कहाँ ले जाए, क्या वो उस हिंदुत्व के, कट्टर हिंदुत्व के पॉलिसी को फॉलो करते रहे जिसमें कट्टर हिंदुत्व की बात करते हुए आगे बढ़े, या जंजी मूवमेंट के बाद, प्रशांत किशोर की जीत के बाद राम मंदिर वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है, उसमें जंजी मूवमेंट और प्रशांत किशोर की जीत के बाद जो उनके लिए एक नए तरह का खतरा आया है और राहुल गांधी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो क्या वो पुरानी पॉलिसी पर रहे या अपनी पॉलिसी को बदले, ये संक्रमण है और ये कंफ्यूजन है। फिलहाल अगर सर की माने आसान शब्दों में, तो फिलहाल बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति है अपने विचारधारा, अपने पॉलिसी को लेकर के कि बैट लेकर के एक आदमी बैटिंग करने के लिए खड़ा है और सामने से बॉल की बौछार हो रही है, किस बॉल को चूज करना है, किस बॉल को नहीं चूज करना है तो किस दिशा में पहुंचाना है, इसके लिए भी बीजेपी को फिलहाल प्लानिंग की जरूरत है। और बीजेपी वैचारिक रूप से संक्रमण के
दौर से गुजर रही है और बहुत कुछ अभी फैसले लिए जाने हैं। पुष्पमित्र सर बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी में संजय मयूख हो या फिर ऋतुराज सिन्हा हो, ऐसे दिग्गज चेहरों की अगर कटनी चटनी हुई है तो इसके पीछे क्या क्या 3 वजहें थी ये बता रहे थे और क्या संभावित वजह है। इसके साथ ये भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल चुनाव है, आने वाले समय में तो उत्तर प्रदेश पर किस तरह से फोकस कर रही है और बिहार में बीजेपी का संगठन है, बिहार में बीजेपी का कैडर है और बंगाल में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है तो वहां के संगठन पर ज्यादा बीजेपी फोकस है। बीजेपी के लिस्ट में, बीजेपी की प्राथमिकता में बिहार फिलहाल जो है वो पीछे चला गया है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इस लिस्ट की या इस पदाधिकारियों की सूची से बीजेपी को कितना लाभ होता है या क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप ये खबर लाइव सिटीज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।